बेचैनी देखने को मिल रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ये संधि रोकी। पानी को लेकर पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। यूएनएससी से संधि लागू कराने की गुहार लगाई जा रही है। भारत बोला आतंक और पानी साथ नहीं। तो सिंधु जल संधि को लेकर भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई है। अब इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाते हुए संधि को फिर से लागू कराने की मांग की है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने यूएनएससी अध्यक्ष को पत्र सौंप कर कहा कि भारत पानी को दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और संधि के तहत डेटा शेयरिंग और सहयोग बहाल किया जाए। दरअसल भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और भारत ने साफ कहा था कि आतंकवाद और सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया था। पाकिस्तान की खेती और पानी की जरूरतों को बड़ा आधार यही नदियां हैं। तो ऐसे में भारत द्वारा संधि पर रोक लगाने के फैसले ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान को डर है कि अगर पानी का प्रवाह प्रभावित हुआ, उसकी कृषि, बिजली उत्पादन और पेयजल व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत का रुख साफ है कि जब तक सीमा पर आतंकवाद जारी रहेगा, तब तक सहयोग की पुरानी व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाएगा। और यही वजह है कि ये मामला अब कूटनीतिक स्तर पर भी बड़ा विवाद बन गया है। पाकिस्तान की यूएनएससी में गुहार के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो सकती है। हालांकि भारत का मानना है कि संधि का पालन आपसी भरोसे पर आधारित था और आतंकवाद ने उसी भरोसे को कमजोर किया है। तो ऐसे में पानी की राजनीति अब भारत पाक रिश्तों में नया तनाव पैदा करती दिखाई दे रही है। तो यूएनएससी से संधि लागू करने की गुहार पाकिस्तान के द्वारा लगाई गई है। पाकिस्तान में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है और अब भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, जिसके चलते यूएनएससी का दरवाजा पाकिस्तान के द्वारा खटखटाया गया था। तो भारत के फैसले से इस्लामाबाद में अब बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन भारत ने भी इसे लेकर अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस संधि पर रोक लगा दी थी। साथ ये कहा था कि पानी और आतंक साथ साथ नहीं चल सकते। तो अब भारत पाक रिश्ते में नया तनाव पैदा करती हुई ये जो स्थिति है वो नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अजय जांडियाल से, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, माफ कीजिएगा। अजय, सिंधु जल संधि पर यूएनएससी तक पहुंच गया है पाकिस्तान, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? दरवाजा खटखटाया गया है यूएनएससी का। देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो इंडस वाटर जल समझौता है पर भारत से कोई कदम है वो उठाए। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने कई सारे बड़े फैसले किए थे, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी एक सबसे बड़ा मुद्दा भी था। और जिस तरह से इस ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड किया, तो उसके बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं जल को लेकर, तो वहां पर काफी ज्यादा लोगों को परेशानी आ रही है। खासतौर पर जो एग्रीकल्चर फॉर्म्स के साथ काम करते लोग हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कत जो है वो पेश आ रही है, जिसके चलते अब पाकिस्तान की सरकार जो है लगातार यूएस और यूएनएससी से कहीं ना कहीं इस मामले में मुदाखलत की बात जो है करती आ रही है। और आज भी यूएनएससी में इस मुद्दे को पाकिस्तान ने फिर से उठाया है कि भारत के साथ इस पर कोई बातचीत होनी चाहिए, ताकि जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है पहलगाम के बाद, इस पर फिर से जो जिस तरह से ये इंडस वाटर ट्रीटी अभी तक काम कर रही थी, उसको दोबारा से बहाल किया जाए। फिलहाल अगर हम बात करें तो 1960 में इस ट्रीटी को जो है साइन किया गया था, और उसके बाद से अब तक जो है इंडस वाटर ट्रीटी पर अभी तक कोई इस तरह का बड़ा फैसला जो है भारत सरकार की तरफ से नहीं लिया गया था। लेकिन हालिया साल अगर हम बात करें, बीते साल में जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, उसकी वजह से भारत ने बड़े फैसले लिए थे। और उन फैसलों में से एक ये भी था कि जितने भी दरियाओं का पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है उन्हें रोकना, यानी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी बन गई थी इसको सस्पेंड करना। और अब कहीं न कहीं पाकिस्तान में ये हालात देखने को मिल रहे हैं जहां पर गर्मियां बढ़ रही है और जो पानी एग्रीकल्चर फील्ड में जरूरत पड़ता है वो भारत से ही पाकिस्तान पहुंचता था। लेकिन अब जिस तरह ने भारत ने कई सारे दरियाओं का पानी रोक दिया है, तो उससे पाकिस्तान में जो हाहाकार जो है वो मच गई है। फिलहाल लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये
की जा रही है, यूएनएससी से बात करने की मुज़ाकरत की जा रही है और यूएन में भी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत अपना रुख साफ कर चुका है। देखिए आशिक कि पानी और आतंक साथ साथ नहीं चल सकता, ये समझौता साथ साथ नहीं हो सकता है। और अगर वाकई में दबाव बढ़ता है, यूएनएससी तक पहुंचा है पाकिस्तान, अगर दबाव बढ़ता है तो पाकिस्तान को सबसे पहले घुटने टेकने पड़ेंगे, पाकिस्तान को समझौता करना पड़ेगा। लेकिन वो विश्वास के बिल्कुल लायक नहीं है। उसने क्या हरकतें पाकिस्तान के द्वारा की गई है, पहले भी कई बार बार भरोसा तोड़ा है भारत का, तो ये समझौता मामूली बातों पर तो नहीं हो सकता है। देखिए बिल्कुल, लगातार भारत की तरफ से एक ही बात कही गई है कि जब तक ना पाकिस्तान में जो आतंकवाद फैल रहा है उसको पाकिस्तान खुद से खत्म नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान के साथ भारत कोई बातचीत जो है नहीं करेगा। हालांकि अगर हम भारत की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी तक जितनी भी बड़ी आतंकी घटनाएं घटी है उसका संबंध सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ ही रहा है। और जो बीते साल आतंकी घटना घटी तो पाकिस्तान से जो इस समय काम, चाहे बात करें क्या जैश मोहम्मद जैसे आतंक बात करें तो आतंकी संगठन है जो बार बार भारत की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वजह ये है कि भारत अब को अपनाया है। पहले भारत ने जो है ट्रीटी को सस्पेंड किया और उसके बाद भारत ने दूर भी किया, यानी जितने भी पाकिस्तान में आतंकी थे ध्वस्त किया। पाकिस्तान है अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है, वजह से अब भारत इस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड रखा है। और अब पाकिस्तान में जिस तरह के हालात है वहाँ पर जिस तरह से लोगों को सामना करना पड़ता है उससे अब साफ जाहिर हो रहा है पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि वो अब बात करे। लेकिन भारत ने सब स्पष्ट किया है कि जब तक ना पाकिस्तान में फैल रहा आतंकवाद खत्म होगा तब तक कोई बातचीत जो है नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। साथ ही आशिक अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और अगर देखें कि अभी भी कई आतंकी मॉड्यूल जो है वो बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं भारत के अंदर। पाकिस्तान के जो संगठन है वो यहाँ पर युवाओं को निशाना बना रहे हैं और तेजी से कई आतंकी जो है वो भी पकड़े गए हैं। तो यानी कि साजिश करता हुआ तो अभी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, वो अभी भी अपनी हरकतों पर वैसा ही है जैसे पिछले साल उसने पहलगाम में आतंक मचाया था। और उसके बाद भारत के ऊपर मुझे नहीं लगता, या इस स्थिति को देख के नहीं लगता कि दबाव ये जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, ये बना पाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान को ही घुटने टेकने पड़ेंगे। देखिए बिल्कुल, लगातार अगर हम भारत के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की बात करें या गृह मंत्री की बात करें, लगातार तमाम तर लोग यही कह रहे हैं कि जब तक न पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी समझौता जो है नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान पर कई बार भरोसा भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने पुलवामा किया, पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया और इस तरह के कई सारे ऐसे अटैक किए। खासतौर पर अगर हम मुंबई हमलों की बात करें जिसका संबंध सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ था, यानी अब पाकिस्तान जो है भरोसे के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से अब भारत ने एक ही स्टैंड लिया है कि जब तक ना ये जो आतंकवाद पाकिस्तान के भीतर पनप रहा है इसको खत्म किया जाएगा तब तक पाकिस्तान के साथ कोई रियायत नहीं होगी। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी पाकिस्तान को ये समझ में आना चाहिए था कि भारत क्या चाहता है। हालांकि उस समय भी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ही जो है हमला किया गया था और कई सारे आतंकी भी मारे गए थे, लेकिन उन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना जो है शामिल हुई और अब पाकिस्तान नए सिरे से उन आतंकी ठिकानों को बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है। यानी अब स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक के साए में इस समय पनप रहा है और यही आतंकी जो है भारत के भीतर कहीं ना कहीं हमलों की कोशिश और साजिश जो है काफी टाइम से करते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशिक मीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। ईरान पर परमाणु बम गिराने को लेकर ट्रंप का एक बयान सामने